कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना और चीज़ों को अच्छे से समझना। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये एक डिफरेंस इक्वेशन है। क्या करना है, इसको एक बार पहले तो लिखो कि गिवन क्या दे रखा है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि दोनों साइड हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म को लेते हैं, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो हर जितने भी ये टर्म्स है, जितने भी टर्म्स उनके सामने क्या लगा देना, जेड। तो जेड ट्रांसफॉर्म आपने दोनों साइड ले लिया। हाँ, उसके बाद आपको पता है कि ये जितने भी हमारे पास ये टर्म्स है, इनका क्या निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। जेड ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, इस टर्म का। हमें यहाँ पर यूज़ क्या करना पड़ता है, एक्सपेंशन फॉर्मूलाज। तो एक्सपेंशन फॉर्मूलाज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे। ठीक है, तो ये सब सारे फॉर्मूलाज ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार देख रखा है। तो ये देखो क्वेश्चन में मैंने यू के टर्म्स में बता रखे थे। तो यू हो या फिर वाई हो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुए। तो ये आपको वाई में याद करो या फिर यू में याद करो, तो कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन जैसे भी आएगा प्रोसेस सेम है, यू और वाई में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो खैर यहाँ पर वाई दे रखा है, बाकी फॉर्मूलेज आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने यहाँ पर वाई जेड ट्रांसफॉर्म, वाई के जो एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है कि जेड लिखेंगे, वाई जेड लिखेंगे, माइनस का वाई नॉट लिखेंगे, 1/4 हो जाएगा। और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई के क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। ठीक, ये सारे एक्सपेंशन फॉर्मूले ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन कर रखा है। अब यहाँ पर देखो जेड ट्रांसफॉर्म ए की पावर एन का यहाँ पर फॉर्मूला का ए क्या था, कांस्टेंट था। तो जब भी जेड मतलब ए की पावर ए एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, जेड माइनस ए होता है। तो यहाँ पर ए क्या था, एक नंबर था। यहाँ पर देखो नंबर क्या है, 1/4। तो जेड माइनस का 1/4 हो गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाई साहब हम लोग इनिशियल कंडीशन को रखते हैं। तो इनिशियल कंडीशन कहाँ गिवन रहता है, तो देखो क्वेश्चन में जब भी हमेशा इनिशियल कंडीशन गिवन रहेगा। तो यहाँ पर वाई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0। तो यहाँ पर जो आपने इसका फॉर्मूला लिख रखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाई नॉट की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद आपको क्या काम करना पड़ता है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कर लो यार, क्या करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, तो वो नंबर एज इट इज़। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सीधे सीधे क्या जाएगा, वाई जेड और ये वाला जेड। ठीक है, तो फिर 1/4 यहाँ पर वाई जेड हो जाएगा, जेड माइनस का 1/4 हो जाएगा। इसके बाद क्या काम करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको वाई जेड ले लेना होता है कॉमन। तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखने वाले हो, टेकिंग लिख लेना, टेकिंग दिख रहा होगा यहाँ पर वाई जेड क्या है, कॉमन। तो वाई जेड क्या ले लोगे, कॉमन ले लेना। बात समझ में आ रही है। तो वाई जेड जब ले लोगे कॉमन तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हमें मिलने वाला है वाई जेड आपने ले लिया कॉमन। जो कॉमन लेते हैं उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो वाई जेड जाग चला गया बाहर, तो यहाँ पर सिर्फ बचा है जेड। तो यहाँ पर लिख लो जेड, प्लस लिखा गया प्लस लिखो, 1/4 लिखा है 1/4 को कॉपी करो, इज इक्वल टू लिखो जेड माइनस का 1/4। अब इसके बाद की स्टेप क्या होती है, चलो इसको समझते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब आप ये कॉमन वगैरह ले लेते हो तो कॉमन लेने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है, क्या होती है वो, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यू जेड, मतलब वहाँ तो हम लोग यू में पढ़े थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वाई जेड अपॉन जेड की फॉर्मेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाई जेड अपॉन जेड की फॉर्मेट। ये आपको दिमाग में रखना है। मतलब कि जब आप कॉमन ले लेते हो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि वाई जेड के नीचे आपको जेड बनाना है। कैसे बनाना है वो आपको कॉमन लो, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेजो, जैसे भी आपको करके वाई जेड अपॉन जेड बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है। ठीक है, वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो मैंने क्या कहा कि देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो वाई जेड के नीचे ये वाला जेड आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर है। ये वाला जो टर्म है ये मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जेड माइनस 1/4 के मल्टीप्लाइड में क्या आ जाएगा, जेड प्लस 1/4। ठीक है, इसको कुछ नहीं करा भाई, सब इधर उधर बस शिफ्टिंग करी है। ठीक, समझ में तो आता होगा। तो यहाँ पर इसके बगल में ये चला गया, इसके बगल में ये आ गया, और ये जेड यहाँ पर वाई जेड के नीचे आ गया। अब वाई जेड अपॉन जेड बना लिया। वाई जेड अपॉन जेड बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, यहाँ पर यूज़ करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। भाई साहब यहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा और मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में आपको बताया, कराया अभी सॉल्व। तो यहाँ पर हम लोग क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इस वाले टर्म्स में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ईजी है यार, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस काम को, जो पार्शियल फ्रैक्शन आपने लिखा ना, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इसको आपको यहाँ पर लिख कर नहीं दिखाना, ये आप रफ वर्क में काम करने वाले हो। ठीक है, रफ में करना है, इसके बाद यहाँ पर ला के कॉपी कर देना। यहाँ पर क्या करना, 1/जेड माइनस का 1/4 लिखा आपने, जेड प्लस 1/4 लिख दिया। इसके बाद आपको क्या काम करते हो, जब भी हमारे पास ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं हम लोग 2 टुकड़े करेंगे, ए लिखेंगे, ए के नीचे ये वाला जेड माइनस का 1/4, फिर प्लस का बी लिखेंगे,
बी के नीचे ये वाला टर्म्स, देखो दो टर्म्स है ना, मतलब दो फैक्टर्स है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, तो ए अपॉन पहला वाला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा वाला फैक्टर, तो जेड प्लस 1/4। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, लेंदी मेथड भी है बट लेंदी पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि भैया ऑलरेडी हम लोग को बहुत लेंदी काम करने होते हैं। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो, ए के नीचे क्या है, जेड माइनस का 1/4 है। तो बताइए जेड माइनस 1/4 जो फैक्टर से जीरो किस पॉइंट पर होगा, देखो -1/4 होगा, तो जेड इज इक्वल टू 1/4 पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो टर्म्स है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं उसी तरीके से यहाँ पूछता हूँ ये वाला जो फैक्टर से जीरो कब होगा, तो जेड इज इक्वल टू देखो प्लस का 1/4 है, तो ये माइनस का 1/4 पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताएं, ठीक ध्यान से देखना। ए की वैल्यू निकालना है तो ए के नीचे क्या, जेड माइनस का 1/4 है, तो जो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो ए के नीचे जो पार्ट है उसको यहाँ से गायब कर देना। मतलब देखो ए के नीचे जेड माइनस 1/4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जेड माइनस 1/4 इसको हाइड कर लेना, और ये जो आपने जेड की वैल्यू 1/4 निकाली थी इसको यहाँ पर पुट कर देना। जब यहाँ पर पुट करोगे देखो मेरे क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1/, जेड की जगह पर देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर 1/4, तो इस जेड की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इस जेड की जगह पर मैंने लिख दिया 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है पता है ना, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2/4। अब आपको पता है ये जो नंबर होता है 4 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये याद रखना, ये ए की वैल्यू आई है। किसकी आई, ए की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। बस कुछ था ही नहीं यार, जितना बोल रहा हूँ देखो 2-4 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने और भी करा रखे, उसको देख लेना समझ में आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 2 आ गई तो ऊपर रख दो, 2 रख दिया आपने। अब क्या करना है, 2 रखने के बाद यहाँ जेड माइनस 1/4 एज इट इज़ कॉपी कर लो। ए की वैल्यू आ गई, बस मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। पूरा नीचे वाला पार्ट एज इट इज़ कॉपी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ठीक। उस तरीके से बी निकालना है अभी। अब बी कैसे निकलेगा, तो देखो बी के नीचे क्या है, जेड प्लस 1/4, तो जो बी के नीचे वाला पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ जेड प्लस 1/4 हाइड कर लो। बी के नीचे जो वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड हाइड कर देना है, तो हाइड कर लो। और जहाँ पर ये फैक्टर नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो रहा था उस पॉइंट को दूसरे वाले फैक्टर में रखो। तो यहाँ पर जब रखोगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर आएगा ना, जेड की जगह पर -1/4 रखने वाले हो। देखो यहाँ पर इस जेड की वैल्यू को इसमें रखने वाले हो, यहाँ पर जेड की। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो 1/ कितना आ जाएगा, -1/4 -1/4। इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हो तो 1/ कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2/4। इसको ये फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने आने वाला है, ये 4/2 और ऊपर माइनस को, तो यहाँ पर आंसर आने वाला -2। बात समझ में आ गई, कितने आने वाला है यहाँ पर -2। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पर आ गई -2। क्लियर है। फिर यहाँ पर हो गया जेड प्लस 1/4। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब करना क्या है, मतलब कि 1/z माइनस 1/4 इंटू जेड प्लस 1/4 किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अगर आप इसको फर्दर इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपको यही वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इस चीज़ को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब क्या काम करना है, इसकी जगह पर क्या करना है, ये लिखना था तो लिख ही लिया हम लोगों ने। बात समझ में आई। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये इसकी जगह पर ये पूरा लिख देंगे। तो करना है कुछ नहीं है भाई, तो जहाँ पर ये था 1/z माइनस 1/4 जेड प्लस 1/4 उसकी जगह पर ये लिख दो। तो क्या लिखना है, 2/z माइनस का 1/4, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, माइनस का है। देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर जेड प्लस 1/4। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या काम करना है, YZ/Z। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद ना ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा होगा ऊपर आपको कभी भी कोई नंबर वगैरह दिख रहे होंगे तो उसको कॉमन ले लोगे। ठीक है, ऑलरेडी कई क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, 2-4 क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा करना क्या है। ठीक है, तो 2 हम लोगों ने ले लिया कॉमन। क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा क्या अंदर, 1/z माइनस का 1/4, नीचे क्या बच गया, फिर यहाँ पर माइनस का 1/ क्या हो गया, z प्लस 1/4। अब आपको इसके बाद क्या करना पड़ता है पता है, यहाँ पर ये जो YZ के नीचे ये जो z है ये डिवाइड में है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो एक बार इधर मल्टीप्लाई होगा z, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये z जो है इधर इस वाले टर्म के साथ भी ये वाला, तो यहाँ पर क्या करो, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं इसको,
तो वाई जेड अपॉन जेड। जहाँ कैलकुलेशन ना समझ में है तो कमेंट में बता देना, कोशिश करेंगे दूसरे, अगर मान लो कभी कोई कैलकुलेशन हुई कि आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे। आप टाइम बता देना कि यहाँ पर सर इस टाइम पर समझ में नहीं आया। तो 2 लिखा, उसके बाद क्या, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस का 1/4, फिर -1, मतलब यहाँ पर हो जाएगा फिर से जेड, फिर जेड प्लस 1/4। ये वाला जेड कहाँ से आया, ये वाला जेड, तो ये जेड आया, ये वाला जेड डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब करना क्या होता है, यहाँ जब हम लोग वाई जेड तक सॉल्व कर लेते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्या होता है, वो टेकिंग जेड इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड क्या ले लेते हैं हम लोग, जेड इनवर्स ले लेते हैं। तो जेड इनवर्स क्या होगा हमारे पास, जेड इनवर्स होगा वाई ऑफ जेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हर एक जितने भी टर्म्स उसका जेड इनवर्स, तो 2 तो बाहर ही रहने वाला है, अंदर क्या करने वाले, चलो मैं चेंज कर देता हूँ पेन। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इनवर्स, फिर किसका, इस वाले टर्म्स का, किसका, ये वाले टर्म्स का जो अंदर है, तो जेड अपॉन जेड माइनस का 1/4, इस वाले टर्म्स का जेड इनवर्स माइनस दूसरे वाले टर्म्स का भी जेड इनवर्स निकालना उसी तरीके से, तो जेड अपॉन जेड प्लस 1/4। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस 1/a हो, ध्यान से देखो, जेड अपॉन जेड माइनस का a हो, देखो मैंने सब लिखवा रखे हैं भाई साहब, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा, जेड अपॉन जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस के, तो जेड अपॉन जेड माइनस का ए मेरा क्या, ये है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर n होता है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 2 a की पावर n का मतलब a कितना है, यहाँ पर मेरा 1/4 है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1/4 है, देखो माइनस में तो प्लस में लिखना, याद रखना, यहाँ पर माइनस में ना लिख देना, माइनस का 1/4। ध्यान से देखो, यहाँ माइनस का a था तो यहाँ पर प्लस का a की पावर n, जबकि यहाँ प्लस का a रहता है तो माइनस में a की पावर n। देखो यहाँ पर, ठीक ध्यान से देखना इस चीज़ को, तो माइनस का 1/4 है तो प्लस का 1/4 लिखना है, तो 1/4 की पावर क्या कर देनी मेरे को, k, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में देखो हर जगह जो क्वेश्चन था वो मेरा k के टर्म्स में था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/4 की पावर, यहाँ पर हो जाएगा k, माइनस लिखा गया, माइनस लिखो, जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड प्लस ए, देखो जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड प्लस ए है तो माइनस में a की पावर है, n लिखना है। ठीक है, n क्या था, जैसे यहाँ देखो हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर k था, तो बस वही वाले वहाँ क्वेश्चन में n रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस का है तो यहाँ पर माइनस में 1/4 लिखना है, फिर उसके बाद क्या कर देना, उसकी पावर क्या कर देनी है, k कर देनी है। बस हो गया हमारा यार सोल्यूशन, कुछ था क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट लगा था, देखो अंतर के सॉल्व करे तो बस इसको ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, करली ब्रैकेट लगा तो ये यही लगा दो। ठीक, देखो हम लोगों ने अंदर को इसका सॉल्यूशन करा, यहाँ लिखा, इसको सॉल्व करा, यहाँ लिखा, 2 कॉम बाहर था तो बाहर ही रह गया। तो ये जेड इनवर्स वाई जेड क्या होता है, जेड इनवर्स वाई जेड क्या होता है, वाई के हो जाता है, वाई के क्यों लिखा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन के में था तो के लिखा, अगर एन लिखा होता तो मैं यहाँ पर एन लिखता। तो ये था मेरे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा।